गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नरेश वंस अगेन आपके सामने आज बात करूंगा कि कोरोना और इस लॉकडाउन के पीरियड दरमियान अगर आपका एक्सपोर्ट्स चल रहा है या फिर आप एक नए एक्सपोर्टर हो, नए एक्सपोर्ट्स की शुरुआत कर रहे हो, तो इस सिचुएशन के दरमियान आप पेमेंट टर्म्स कौन कौन सा रखें। आज का वीडियो मेरा कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान अगर आप एक्सपोर्ट्स या फिर इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो पेमेंट टर्म्स के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, आज की तारीख में कई सारी इंक्वायरीज आपको आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भले ही धीरे धीरे चल रहा हो लेकिन एसेंशियल चीज़ों का, मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स की कई चीज़ों का एक्सपोर्ट्स आज भी चालू है। और अगर आप एक्सपोर्ट्स करने जा रहे हो तो आज की तारीख में इंक्वायरीज भी चालू है, मतलब कि बिज़नेस एकदम बंद नहीं हुआ, बिज़नेस चालू है। सो फ्रेंड्स, आज की तारीख में जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, जो भी शिपिंग कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज ने क्रेडिट देना बंद कर दिया है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यही है कि अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो या फिर आप शुरुआत कर रहे हो एक्सपोर्ट्स का, फर्स्ट फेज में एक्सपोर्टर हो, या फिर आपने घर से बिजनेस चालू किया। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने घर से बिजनेस चालू किया है और दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, लेकिन उनका कन्फ्यूज़न ये है कि इंक्वायरीज बहुत सारी आ रही है लेकिन पेमेंट टर्म्स कौन सा रखे। तो दोस्तों, मैंने पहले भी मेरा एक वीडियो पेमेंट टर्म के ऊपर पोस्ट किया हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन मैं आज फिर से आपको समझा देता हूँ कि पेमेंट टर्म्स या तो एडवांस हो सकते हैं, या तो अगेंस्ट बीएल कॉपी हो सकते हैं, या फिर डिलीवरी होने के बाद हो सकते हैं, या फिर एलसी टर्म्स के ऊपर हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप नए फेज में हो, पहली बार एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, या फिर कोरोना के इस पीरियड दरमियान आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो आपको इंक्वायरीज कई सारी आएगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि मिनिमम आज की तारीख में कोशिश करें कि या तो 100% एडवांस मिले। अगर 100% एडवांस आपको नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15% या 20% आप एडवांस लेने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आज की तारीख में आपके बायर्स आपको बोलेंगे कि स्कैन कॉपी के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट देंगे, या फिर एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद पेमेंट देंगे। तो वैसे पेमेंट टर्म्स से बचे या फिर अवॉइड करें ऐसे पेमेंट टर्म्स को। अगर आपका हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स है, या फिर आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मशीनरीज है, या फिर एसेंशियल चीज़ों में हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो आप एलसी इन्वॉल्व कर सकते हो। दो प्रीमियम बैंक, मतलब कि दो जेन्युइन बैंक को आप इन्वॉल्व करें, ताकि आपके पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई सारे काफ़ी सारे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें जो दुबई में एक्सपोर्ट हुई है, नए नए एक्सपोर्टर्स ने जो एसेंशियल फूड या फिर एसेंशियल चीज़ों का एक्सपोर्ट हुआ है, वहाँ पे उनको बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि मिनिमम आप एडवांस पेमेंट ले, एटलीस्ट 15% आप ध्यान में रखिए कि लेके चल रहे हो। मैं तो एडवाइस करूंगा कि 30% ले, ताकि अगर बायर वहाँ आपका माल पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद अगर डिलीवरी लेने से मना करता है, तो आप उस कार्गो को वापस लाने लाने के लिए भी सक्षम रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एडवांस नहीं ही मिल रहा है तो अगेंस्ट डिलीवरी आप डील ना करें। आप एलसी, मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इन्वॉल्व करें, जिसके अंदर दो प्रीमियम बैंक इन्वॉल्व होगी। इसके अंदर बैंक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अकाउंटेबिलिटी या फिर जवाबदारी लेते हैं कि ये पेमेंट आना चाहिए और कार्गो भी प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि इस दोनों ये पूरी डील में दो बैंक्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो आप बैंक्स को इन्वॉल्व करें। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन पेमेंट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एडवांस देने के लिए राजी नहीं है, या फिर थोड़ा एडवांस देगा और बाद में आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन डील इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप क्या करोगे? आप इस टाइम के दौरान आप ईसीजीसी का हेल्प लोगे, मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है। आप उसकी सहायता ले सकते हो। आप उसके ईसीजीसी से अपना कार्गो भी इंश्योर करवा सकते हो। दैट मीन्स आपने अगर ईसीजीसी से इंश्योरेंस लिया है और आपने एक्सपोर्ट किया है, और अगर आपका बायर डिफ़ॉल्ट करता है तो ईसीजीसी विल कवर अप दैट लॉस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान है ईसीजीसी, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का। ये एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए ये बॉडी बनाई गई हुई है। तो ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि डील इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और आगे भी बात बन सकती है, तो ईसीजीसी से कंसल्ट करें। ईसीजीसी में चेक करवाएं कि बायर जेन्युइन है या नहीं। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है, आप ईसीजीसी से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। इंश्योरेंस लेने के बाद आप डील कर सकते हो। और ध्यान रहे कि इस सारी चीज़ों में अगर आपने एलसी ओपन करवाई है
तो आप डॉक्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए अगर आपने एलसी ओपन करवाई है तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरा आप सभी लोगों को एक ही एडवाइस है और एक ही रिक्वेस्ट है इनफैक्ट रादर, कि अगर आप नई डील कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एडवांस लेके स्टार्ट करें। अगर एडवांस नहीं मिल रहा है, एलसी ओपन करवाए, 2 बैंक्स को इन्वॉल्व करें, बीएल अगेंस्ट डॉक्यूमेंट का पेमेंट ना रखे, या फिर डिलीवरी के बाद जो पैसा मिलने का टर्म्स है वो टर्म्स भी ना रखते हुए ये टर्म्स रखे कि कुछ एडवांस ले या फिर एलसी इन्वॉल्व करवाए या फिर ईसीजीसी का संपर्क करें। ईसीजीसी से आप मेक श्योर करें कि आपका बायर जेन्युइन है और आपको 100% पेमेंट दे देगा, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी इस वीडियो से मिली हो। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं और अगर इफ़ यू वांट मी टू पोस्ट सच वीडियोस, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे अगले वीडियोस भी आप देख सकें। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत ही शुक्रिया मेरे टू वॉच मी एंड फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।